नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में। दोस्तों, आपसे कुछ साल पहले जब भारत ने राफेल लड़ाकू विमान का सौदा किया था, उस समय भारत के जो ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट इसके पक्ष में नहीं थे। उस समय सभी का यही पर्सनल फेवरेट था सुखोई का Su-35 लड़ाकू विमान का, एक रूसी लड़ाकू विमान का। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि किन कारणों की वजह से भारत ने उस समय Su-35 को नहीं खरीदा था। खैर, आज की तारीख में अगर आप किसी से पूछें, उन्हें डिफेंस एक्सपर्ट से पूछें कि आपको Su-35 और राफेल में किसे चुनना है, तो वह सारे के सारे कहेंगे राफेल। क्यों? क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर राफेल ने जो करके दिखाया है ना, भारत ने ही भारत से बाहर करके दिखाया है, उसमें सभी भारतीय एक्सपर्ट को या सभी जितने भी देश विदेश के एक्सपर्ट उन्हें सभी को चौंका दिया है। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं, अब से 1.5 साल पहले लीबिया के जो फ्रांस ने राफेल के एयर स्ट्राइक अंजाम दी थी, यह एयर स्ट्राइक तुर्की ने सैन्य बेस पर किया था। जी, कहा जाता है कि उस समय तुर्की में वहां पर जो प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम थे वह तैनात करके वे रखे थे, लेकिन राफेल ने सभी को डोज कर दिया। और इससे इंप्रेस होकर ही इजिप्ट, जो कि लीबिया का पड़ोसी भी है, उसने तुरंत 24 राफेल लड़ाकू विमान का ऑर्डर दे दिया था। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद तो राफेल दुनिया की नजरों में चलता चला गया, चढ़ता चला गया। और राफेल ने भी एक से एक बड़े कारनामे किए, चाहे वो नाटो का युद्धाभ्यास में किया, यूरोप के सारे लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करना हो, या फिर सीरिया के लड़ाई में आईएस के आतंकियों को तबाह करना हो। राफेल दुनिया भर में इंप्रेस करता चला गया, यहाँ तक कि ग्रीस जैसा देश, जहाँ की ऑलरेडी F-35 था, उसने भी करीबन 12 राफेल फ्रांस से खरीदे थे, क्योंकि उसे पता था कि इस लड़ाकू विमान की क्या कैपेबिलिटी है। जो हाल ही में राफेल ने किया है, उसने तो भारत को भी हैरान करके रख दिया। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 2 हफ्ते पहले मैंने आपको यह खबर दी थी। खबर कुछ ऐसी थी कि इजिप्ट, जिसने हाल ही में राफेल खरीदे थे, दरअसल उसके पास पहले से ही रूस के Su-35 लड़ाकू विमान थे। ये वही Su-35 लड़ाकू विमान हैं जिसे भारतीय एक्सपर्ट खरीदने को कह रहे थे राफेल की जगह। खैर, उसने इन दोनों का एक छोटा सा युद्धाभ्यास आयोजित किया था, और इस युद्धाभ्यास पर जो पूरी दुनिया की नज़र थी, पूरी दुनिया देखना चाहते थे कि Su-35 और राफेल जब टकराते हैं तो क्या परफॉर्मेंस निकल कर आते हैं। और इस पर सबसे पहले निगाह थी भारत और चीन की, क्योंकि चीन के पास Su-35 मौजूद है और भारत के पास राफेल है। खैर, दोनों लड़ाकू विमान आमने सामने थे, खूब दोनों के टक्कर हुई। जब रिजल्ट एंड में सामने आया तो उसे देखने के बाद चीन के पैरों तले जमीन सरक चुकी थी। रूस हैरान परेशान देख रहा था। अब बात करें भारत की, तो भारत भी यहाँ पर हैरान रह गया था, क्योंकि परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट आया था ना, वह 100% विन फॉर राफेल। जी हाँ, जितनी बार भी युद्धाभ्यास में दोनों लड़ाकू विमान की युद्ध टक्कर हुई, राफेल हर समय Su-35 को जान कर देता था। यानी कि अगर राफेल Su-35 के बगल में भी आकर खड़ा हो जाए तो Su-35 के पायलट के लड़ाकू विमान को कुछ दिखेगा ही नहीं, और रडार पर भी कुछ नहीं दिखेगा, ना फिर वह मिसाइल को मार सकेगा। यानी कि एक तरीके से एक बेसहारा प्लेन बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि राफेल को जो एडवांसमेंट में है वो किस हद तक थी। और इसका असर यह हुआ कि इजिप्ट, जिसने यह देश पूरा युद्धाभ्यास को आयोजित करवाया था, उसने तुरंत Su-35 खरीदने का जो ऑर्डर दे रखा था रूस को, उसे कैंसिल करके उतने ही लड़ाकू विमान अब फ्रांस से राफेल के रूप में खरीदने का निर्णय यहाँ पर लिया। अब इसी के बाद जो भारतीय एक्सपर्ट हैं, जो हैरान परेशान थे, उन्हें भी अब होश आ चुका था। वो भारत के जो तमाम एयर डिफेंस जो थे, वो भारत को ये सलाह दे रहे थे कि भारत में जब 36 राफेल लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया था, तो उसमें एक क्लोज जुड़ा हुआ था, वह फॉलो ओवर ऑर्डर का। जी हाँ, कि भारत के 36 के बाद इस स्पेसिफिकेशन कर 18 और लड़ाकू विमान खरीद सकता है, राफेल खरीद सकता है। और सभी एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि भारत को ये खरीद लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक लड़ाकू विमान का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही ज़्यादा समय उसमें लगता है। जबकि भारत अगर ऑर्डर क्लिक कर देता है यहाँ पर, तो होगा ये कि जिस तरीके से 36 राफेल हैं, इसके बाद तुरंत हमें 18 की डिलीवरी चली जाएगी, जो कि 36 का ऑर्डर था उसे 56 का मान लिया जाएगा। और इससे भारत का समय बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा, और सवालों का बचत हो जाएगा, और पैसों की बचत तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर आप नए सिरे के लड़ाकू विमान खरीदते हैं तो फिर आपके पैसे उस समय ज़्यादा वेस्ट होते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि मन तो राफेल का ही बनाया है, कि लेकिन आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली राफेल को ही खरीद लेंगे, आपको यहाँ पर बाकायदा टेंडर जारी करना होगा। बाकायदा यहाँ पर 3-4 देश लॉग इन करेंगे, और भारत के जो एयरफोर्स के जवान हैं या फिर जो अधिकारी हैं वह उन देशों को विजिट करेंगे, उस लड़ाकू विमान को बारिश के से देखेंगे। यानी कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है।
और भारत ने यहाँ पर 18 एडिशनल लड़ाकू विमान अगर जोड़ देता है तो कुछ भी नहीं करना भारत को, कुछ भी नहीं, बस राफेल की डिलीवरी जो है वो लेते जाना है। इससे जो है वो भारत के डोमेस्टिक लड़ाकू विमान है वो भी प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कि भारत का तेजस एम का बन रहा है, वह दोनों को अलग कर रहा है। राफेल जो है वह अलग कैटेगरी का है, तो ऐसे में उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और भारतीय वायुसेना मजबूत हो जाएगी। हालांकि